पढ़ेंगे अपनी टेक्स्ट बुक का जो फर्स्ट लेसन है, जिसमें पोयम है। पोयम का नाम है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। यह एक प्रेयर के रूप में है। पोएट का नाम पता नहीं है, उसके लिए एनोनिमस शब्द आया है। एनोनिमस का मतलब अज्ञात। तो जो पोयम है एक छोटी सी पोयम है, 4 स्टंजा हैं इसमें, छोटे छोटे स्टंजा। एनुअल एग्ज़ाम में इससे प्रश्न भी हर साल कोई न कोई पूछा जाता है। तो इस पोयम को हम अच्छे से समझ लेंगे और जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे उनके उत्तर हम आसानी से दे पाएंगे और लिखने का भी अभ्यास करेंगे। तो पोयम का जो फर्स्ट स्टंजा है वो इस तरह से है। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई co-workers, help me to be aware that no matter what words I hear, the message is accept the person I am listen to me। इसमें जो पोएट है वह प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना। प्रेयर मीन्स प्रार्थना। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर हमको इतनी चीज़ सिखा दीजिए, हमको इतना सक्षम बना दीजिए कि मैं दूसरों की आवाज़ सुन सकूं। आवाज़ से मतलब यहाँ पर दूसरों की बातों को समझ सकूं। ऐसे लोग नियरेस्ट मी, नियरेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म है। नियर का मतलब होता है नज़दीक और नियरेस्ट माने जो सबसे नज़दीक हैं, जो हमारे सबसे करीब लोग हैं, उनकी आवाज़ में समझ सकूं, सुन सकूं। आप मुझको ऐसा सिखा दीजिए, बता दीजिए। अब हमारे सबसे नज़दीक रहने वाले कौन कौन से लोग हैं? 3 तरह के लोग हैं जिसका उल्लेख इसमें किया गया है। माई फैमिली, परिवार के लोग, माई फ्रेंड्स, हमारे मित्र लोग, एंड माई co-workers। को का मतलब होता है साथ में, वर्कर्स माने काम करने वाले। तो co-workers का मतलब हुआ साथ में काम करने वाले, या जिसको और कह सकते हैं दूसरे शब्दों में सहकर्मी। तो ऐसे ये 3 तरह के लोग हैं जो हमारे सबसे करीब रहते हैं, चाहे हमारे परिवार के सदस्य हों, फैमिली मेम्बर्स, चाहे हमारे दोस्त हों, फ्रेंड्स, और चाहे हमारे साथ काम करने वाले लोग हों जिनको हम co-workers कहेंगे। तो इनकी आवाज़ में ठीक से सुन सकूं, इनकी बातें समझ सकूं, आप मुझको इतना सक्षम बना दीजिए। जो दूसरा वाला स्टंजा इस पोयम का है उसमें लिखा है टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज फार फ्रॉम अस, द विस्पर ऑफ द होपलेस, द प्लिया ऑफ द फॉरगॉटन, द क्राई ऑफ द एंग्विस्ट। दूसरे वाले स्टंजा में पोएट कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों की भी बातें सुने जो हमसे दूर हैं। दूर कौन कौन से लोग हैं? यहाँ पे एक शब्द आया है इंग्लिश का शब्द फार, FAR। फार का मतलब दूर। तो कौन कौन से लोग जो हमसे दूर हैं, हमारे पास नहीं हैं? विस्पर ऑफ द होपलेस, होप का मतलब आशा या उम्मीद, और इसके साथ एक सफिक्स जुड़ा हुआ है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है लेस। लेस का मतलब बिना या रहित। तो होपलेस का मतलब हुआ हताश या निराश। ऐसे लोग जो निराश हैं उनकी आवाज़ हम सुन सकें, उनकी बात समझ सकें। फॉरगॉटन, फॉरगॉटन शब्द यहाँ पे फॉरगेट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, और फॉरगॉटन मतलब जो भुला दिए गए हैं, जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। ऐसे लोगों की आवाज़ हम सुन सकें, ऐसे लोगों की बात समझ सकें। और तीसरे तरह के लोग हैं क्राई ऑफ द एंग्विस्ट। एंग्विस्ट का मतलब होता है जिनके अंदर किसी बात को लेकर रोष है, गुस्सा है, वो अपने गुस्से को व्यक्त करना चाहते हैं। तो ऐसे जो 3 तरह के लोग हैं जो हमसे दूर हैं, जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, इनकी बातें भी हम सुन सकें, ऐसा सक्षम हमको बना दीजिए। थर्ड जो स्टंजा है उसमें लिखा है टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी। तीसरे स्टंजा में पोएट कहते हैं कि हम अपने मन की भी आवाज़ सुनें। लिखा है हेल्प मी बी टू लेस अफ्रेड। जब हम अपनी बात सुनेंगे, अपने मन की बात सुनेंगे, तो हम लेस अफ्रेड माने निर्भीक हो जाएंगे। हमारे मन के अंदर का भय खत्म हो जाएगा, और हमारे मन से जो निकलने वाली आवाज़ है उस पर अगर हम ट्रस्ट करेंगे, ट्रस्ट माने विश्वास करना, विश्वास करेंगे तो निश्चित रूप से हम किसी भी काम में भयभीत नहीं होंगे। अंतिम वाला जो स्टंजा है उसमें लिखा है टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस इन बिजीनेस एंड इन बोर्डम, इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, इन नॉइस एंड इन साइलेंस, टीच मी लॉर्ड टू लिसन। यहाँ पे बहुत सारी स्थितियाँ लिखी हुई हैं। पोएट कहते हैं कि हमको इन सभी स्थितियों में भी
आपकी आवाज़ सुनाई दे। कैसी स्थितियाँ हों? बिजीनेस माने व्यस्तता, बोर्डम उदासी, सर्टेनिटी निश्चितता, डाउट शंका, शक, नॉइस आवाज़ शोरगुल, एंड इन साइलेंस और चाहे चुप्पी हो, शांति हो पूरी तरह से, मतलब किसी भी तरह की स्थिति हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, हम ईश्वर का ध्यान हमेशा रखें, ईश्वर की भी आवाज़ सुनते रहें, ईश्वर को भी महसूस करते रहें। हमको इतना सक्षम ईश्वर बना दीजिए। पोएट इस पोएम में यही प्रार्थना, यही प्रेयर ईश्वर से कर रहे हैं। तो ये 4 स्टंजा की बहुत छोटी सी पोएम है। इसमें से जो प्रश्न आते हैं, हर साल निश्चित रूप से वार्षिक परीक्षा में कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। हमको 3 खास चीज़ें याद रखनी है। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो हमारे सबसे करीब हैं, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो हमसे ज़्यादा दूर हैं, और हमको अपने मन की भी बात सुननी है और ईश्वर का भी ध्यान हमेशा रखना है। ये मुख्य बिंदु इस पोएम में बताए गए हैं।